जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। न्यूज़ चैनल्स में पूरी तरीके से छाया हुआ है कि इंडिया और कनाडा के बीच जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ही बिटर इस बीच हो चुके हुए हैं, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बेसलेस एलिगेशन लगाया हुआ था कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के मर्डर में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। अब ये इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिली, इसी की चर्चा जब चल रही थी तो हमें एक नए वर्ड का यहाँ पर जिक्र मिला, दैट इज फाइव आइज अलायंस। तो आप में से कई लोग जानना चाहते थे सर इस फाइव आइज अलायंस के बारे में थोड़ा बहुत बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम उसी फाइव आइज अलायंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके ओरिजिन और किस तरीके से वो काम करता है, क्या करंटली भी ये लोग एक्टिव हैं, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि सितंबर 19 जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उनकी कंट्री के पार्लियामेंट में ये एलिगेशन लगाया भारत सरकार पर कि पोटेंशियल लिंक्स वो लोग मेंटेन कर सकते हैं उस केस से रिलेटेड जहां पर हरमीत सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनकी मर्डर से कहीं ना कहीं इंडियन सरकार का इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहीं ना कहीं लेना देना है। एंड सिंस देन दोनों कंट्रीज के बीच बिटरनेस रिलेशनशिप्स में हमें देखने को मिल रहा है। अब इसी के चलते हुए जब सवाल उठे गए कि प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा क्लेम कैसे किया, तो यूएस एम्बेसडर जो कनाडा के लिए हैं डेविड कोहेन, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं, तो रिसेंटली उन्होंने एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में बताया कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर ने शेयर की हुई है दरअसल वो फाइव आइज पार्टनर के बीच शेयर की गई है। यानी कि जो इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन है ये 5 कंट्रीज के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने मिलकर ये खुलासा दिया हुआ है, जिसकी मदद से कनाडा को ये कहीं ना कहीं लीड मिला ये कहने पर कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का जो चार्ज है भारत सरकार पर वो कहीं ना कहीं सच हो सकता है। अब थोड़ा बहुत पहले हम फाइव आइज पार्टनरशिप के बारे में या फिर फाइव आइज अलायंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे कि नाम में ही है कि 5 आंखें हैं यहाँ पर। ये 5 आंखें किसकी है? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। ये सभी पार्टनर कंट्रीज जो है वो ब्रॉड रेंज ऑफ इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट यूनिफाइड मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स में से एक आप इस फाइव आइज अलायंस को देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इसका ओरिजिन हम देखने की कोशिश करते हैं। ओरिजिन इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जाता है, जब यूके और यूएसए ने पहली बार डिसाइड किया कि वो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, जब सक्सेसफुली उन्होंने जर्मन और जापानीज के कोड्स को ब्रेक किया हुआ था। उस वक्त ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो 1943 में पहली बार ब्रिटेन यूएसए ब्रूसा अग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि आगे जाकर यूके यूएसए अग्रीमेंट में चेंज हुआ। 1946 में यूके यूएसए अग्रीमेंट लिखा गया था, जब यूके के बहुत ही जाने माने कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन टर्निंग आए हुए थे वॉशिंगटन। तो कई सारे सेशंस के बाद, बायलैटरल विजिट्स के बाद ये यूके यूएसए एग्रीमेंट साइन किया गया था। बहुत ही हिस्टोरिक था उस जमाने में। और कनाडा ने इस यूके यूएसए एग्रीमेंट को ज्वाइन किया 1949 में। सिमिलरली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी किया इन 1956। अब देखिए, ये अग्रीमेंट जो था वो ऑफिशियली किसी को भी पता नहीं था कि एग्जिस्टेंस में था 1980s तक भी, लेकिन रिसेंटली 2010 में यूके यूएसए एग्रीमेंट के फाइल्स जो है वो रिलीज किए जा चुके हुए थे। दुनिया के सामने पर्दाफाश हो चुका हुआ था कि ये 5 कंट्रीज मिलकर एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस कंटिन्यूअसली शेयर करते ही आ रहे हैं सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब देखिए ये अलायंस काम कैसे करता है। कई सारे मैटर ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पर गैदरिंग और सिक्योरिटी से रिलेटेड कई अलग अलग कंट्रीज भी करते हैं, लेकिन ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। मान लो अभी के जमाने में बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं कॉमन इंटरेस्ट क्या है, तो चाइना का जो राइज हो रहा है उसे बैलेंस करने के लिए, चाइना को टैकल करने के लिए ये 5 आइज जो है कंट्रीज जो है वो क्लोजर अलाइनमेंट में एक दूसरे के साथ आते हैं। यानी कि इंडिविजुअली इनके नेटवर्क इंटेलिजेंस के नेटवर्क्स वगैरह काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के करीब तभी आते हैं जब उन्हें जरूरत पड़ती है, जैसे कि अभी चाइना को टैकल करने के लिए 2016 में एक मेजर स्टेप भी लिया गया था। फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट और रिव्यू काउंसिल भी एस्टैब्लिश किया गया था, जो ज्यादातर नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट, रिव्यू, सिक्योरिटी एंटिटीज वगैरह शेयर करेंगे 5 कंट्रीज के बीच, और म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से प्रैक्टिसेस वगैरह है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स रखेंगे, एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन वगैरह, और इन पर्सन एनुअली गैदर भी करेंगे। ये सभी कमिटमेंट्स वहां पर दिए जा चुके हुए थे। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि जो कि 5 कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं सभी के फॉरेन पॉलिसीज भी एक होनी चाहिए। अब जैसे कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कनाडा हो, वो आउटराइटली चाइना के खिलाफ बात भी करते हैं, कंडेमनेशन भी करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड उसे नहीं करता, क्योंकि सिंस 2021 न्यूजीलैंड हमेशा से इस कंडेमनेशन से दूर रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स जो है वो चाइना ही है। तो बिगेस्ट मार्केट है न्यूजीलैंड के लिए चाइना। तो न्यूजीलैंड नहीं चाहता कि चाइना के साथ उसके रिलेशनशिप्स खत्म हो और या फिर खराब हो। तो जाहिर सी बात है कि अपने अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को, अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ये लोग मद्देनजर रख के ही एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश करते हैं।
मीनवाइल यूएस जैसा कंट्री जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को इसी तरीके से बरकरार रखने की कोशिश करता है। बेस्ट एग्जांपल क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग हो गया, जहां पर इंडिया भी एक मेंबर है, जापान, यूके, यूएसए और इंडिया, तो ये चारों मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में अपना असर्टिवनेस दिखाने की कोशिश करते हैं। या फिर ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, रिसेंट टाइम्स में बहुत ही न्यूज चैनल में ये भी छाया हुआ था। तो इस तरीके के तरीकों से ये लोग आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। अब करंट रोल क्या होगा इस फाइव आइज अलायंस का इंडिया कनाडा के इश्यू में? देखिए, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पर इंडिया के साथ बहुत ही क्लोजर टाइज ये कंट्रीज शेयर करते हैं। कनाडा भी करता है, लेकिन अभी रिलेशनशिप्स हमारे बिटर हैं। अब जाहिर सी बात है कि इंडियन ओरिजिन के पॉपुलेशंस भी इन कंट्रीज में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग इंडिया को दूर कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड कनाडा के साथ जो हिस्टोरिकल क्लोजनेस ये कंट्रीज से शेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कनाडा को भी दूर यहाँ पर नहीं कर सकते। तो आउटराइटली ये बाकी के जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड हो, ये आउटराइटली किसी को, इंडिया को या फिर कनाडा को वो सपोर्ट नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर यूएस पर थोड़ा बहुत हमें रोल ज्यादातर प्ले करने को देखने को मिलता है। एक मीडिएटिंग रोल यूएस प्ले कर सकता है, लेकिन अभी भी वो रुका हुआ है, पूरी तरीके से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग सबूत ये ढूंढना चाहता है बैकअप करने के लिए कि हाँ, इंडिया के सरकार या फिर इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ इसमें जुड़ा हुआ है। तो तब जाकर कुछ ना कुछ यूएस डील यहाँ पर ब्रोकर कर सकता है कनाडा और इंडिया के बीच रिलेशनशिप्स को फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए। कनाडा भी बहुत ही जल्द अप्रोच कर सकता है यूएस को एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करने के लिए, और साथ ही साथ जो कुछ भी उनके नेटवर्क की कैपेबिलिटीज है उसे और भी बेटर करने के लिए। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर। रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।